बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के सिलेक्शन में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 3 डेट चैप्टर इज डिबेंचर अकाउंट स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसकी प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 6। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम है सुहेल अफजल साहब प्लस MRF साहब की ये बुक है। ये बुक ऐसी एडवांस अकाउंटिंग की, चाहे आपके पास न्यू एडिशन है चाहे आपके पास ओल्ड एडिशन है, इसकी फिगर्स प्लस वैल्यूज या स्टेटमेंट चेंज नहीं होती। हाँ, ईयर्स का डिफरेंस आ जाता है, यानी कि अगर ओल्ड एडिशन देखेंगे तो 2009, 10, 12, 13 इस तरह की बात हो रही होगी। न्यू एडिशन देखेंगे तो आपके पास 20, 21, 22 इस तरह की जो आपके पास ईयर्स हैं उसकी बात हो रही होगी। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो और वो भी इस तरह की क्वालिटी की एजुकेशन को गेन कर पाए। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 6 एक्चुअल में ना प्रॉब्लम नंबर 5 से एग्जैक्ट मिलती जुलती है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, प्लस उनका उसका सोल्यूशन देखते हैं। हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर मूव ऑन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, स्क्रीन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि प्रॉब्लम नंबर 6 का क्वेश्चन आपको शो हो रहा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको ये कहता है, चाहे स्टूडेंट्स आपके पास ओल्ड एडिशन की बुक है चाहे आपके पास न्यू एडिशन है की बुक है, लेकिन राइटर आपके पास होना चाहिए सुहेल अफजल साहब प्लस MRF साहब, ठीक है ना। तो अमाउंट्स तब्दील नहीं होती, ना ही स्टेटमेंट तब्दील होती है, सिर्फ ईयर्स तब्दील होते हैं। यानी कि अगर ओल्ड एडिशन है तो उसमें आपके पास जो ईयर्स होंगे वो 2009 होगा, 10 होगा या 12 होगा, 13 होगा। लेकिन अगर न्यू एडिशन नई किताब है आपके पास तो 2020 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इस तरह की ईयर्स के अंदर तब्दीली आती है, अमाउंट्स भी तब्दील नहीं होती, स्टेटमेंट भी तब्दील नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे वो क्या कहता है? कहता है ये क्वेश्चन नंबर 5 से बिल्कुल मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कहता है कि पास द जर्नल एंट्री सिर्फ आपने पास करनी है फॉलोइंग नीचे दिए गए जो आपके पास कुछ केसेस है ना, इनकी ए केसेस। नंबर 1 केस क्या है? कहता है अ कंपनी इशू 90,000 यानी कि 90,000 डिबेंचर 9% डिबेंचर, यानी कि अ कंपनी इशूड 90,000 9% डिबेंचर एट पार रिडीमेबल एट पार। यानी कि कंपनी जो है 90,000 के डिबेंचर इशू करती है और उस डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट कितना है? 9% पार पे इशू कर रही है और वापसी भी इसको पार पे करना है, ठीक है ना। अब बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे ये सोचने बैठ जाते हैं कि सर मल्टीप्लाई बाय 100 तो लिखा नहीं हुआ, तो टोटल रकम आपकी यहाँ पर कौन सी आएगी? हमारी डिबेंचर हमने टोटल जो जनरल पब्लिक को हैं वो कितने के हमने इशू किए हैं, उनको कितने के दिए हैं और उनसे हमने, हम मींस कंपनी, उनसे हमने कितने का लोन लिया हुआ है? तो वो 90,000 का ही आपने लोन लिया हुआ है। आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 करने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा आगे, केस नंबर 2 क्या है? कंपनी इश्यू 90,000 9% डिबेंचर एट डिस्काउंट 10% रिडीमेबल एट पार। यानी कि यही 90,000 के जो डिबेंचर हैं, 9% डिबेंचर जो है वो 10% डिस्काउंट पर कंपनी ने दिए हैं। यानी कि जो एक फर्ज कर लेते हैं, अगर एक शेयर की कीमत 100 रुपये है तो कंपनी ने उनको 90 रुपये का, यानी कि 10, अगर 100 का आप 10% लेंगे तो 10 रुपीज आएंगे, तो 100 में से 10 माइनस करें, 90 रुपये का उनको क्या दिया है? डिबेंचर दिया है। और उनसे ना 90 के हिसाब से पैसे लिए हैं और रिडीमेबल एट पार है। लेकिन जब उनको वापसी करनी है तो वापसी हमेशा उनको टोटल अमाउंट से करनी है, ठीक है। केस नंबर 3 आपसे क्या कहता है? कंपनी इशू 90,000 9% डिबेंचर ऑन प्रीमियम 5% बट रिडीमेबल एट पार। कंपनी ने ना जनरल पब्लिक को जो डिबेंचर दिए हैं वो 5% प्रीमियम पर दिए हैं, यानी कि 90,000 के नहीं दिए। 90,000 में भी 5, एक शेयर के ऊपर 5% ज्यादा ऐड करो तो स्टूडेंट्स ये 94,500 के उनसे हमने पैसे लिए, लेकिन रिडीमेबल एट पार इसका मतलब है हमने उनको जो पैसे लौटाने हैं ना एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी कि जब हमने उनको टाइम आएगा 5 साल बाद या 10 साल बाद तो हमने उनको 90,000 ही वापस करने हैं। केस नंबर 4 आपके पास क्या है? अ कंपनी इशू 90,000 9% डिबेंचर एट पार बट रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। अब यहाँ पर ये सिचुएशन है, कंपनी ने जो इशू किए हैं 90,000, यानी कि कंपनी ने जो जनरल पब्लिक को शेयर्स दिए हैं उनसे पैसा जो इकट्ठा किया वो 90,000 इकट्ठा किया, लेकिन जब वापस करना है ना तो 90,000 वापस नहीं करना। यहाँ पर कंपनी ने 5% प्रीमियम, यानी कि एक शेयर के ऊपर 5 रुपए ज्यादा वापस करके देना है। यानी कि इस एंट्री के अंदर कंपनी को क्या होगा? लॉस होगा और यहाँ पर कंपनी जो है वो रिडम्पशन की एंट्री भी पास करेगी। केस नंबर लास्ट आपके पास क्या है? कंपनी इशू
company issued 90,000 9% debenture at a discount 5% and redemption at 5% on premium। यानी कि कंपनी जो है ना 90,000 के डिबेंचर जो जनरल पब्लिक को है वो 5% कम प्राइस पर देगा। यानी कि कंपनी ने यहाँ पर लॉस बर्दाश्त किया, लेकिन जब वापसी इस लोन की करनी है ना तो कंपनी ने उसको 5% जनरल पब्लिक को एक्स्ट्रा क्या देना है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना है, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे 5 रुपए ज्यादा एक शेयर के ऊपर देने हैं। तो यहाँ पर भी कंपनी को डबल डबल लॉस बियर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी रिडम्पशन की एंट्री आएगी। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन। अब सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये है सोल्यूशन। सोल्यूशन को ध्यान से आपने अंडरस्टैंड करना है। देखें स्टूडेंट, सबसे पहले सोल्यूशन जब भी आप करेंगे, आप जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। तो जर्नल का फॉर्मेट क्या है, डेट डिटेल या पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं, या डेबिट और क्रेडिट, ठीक है ना। तो ए केस आपके पास क्या था, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आपके पास आपके सामने बुक मौजूद होनी चाहिए, अदरवाइज आपको समझ जरा सी भी नहीं आएगी। ए पॉइंट था आपके पास, कंपनी इशूड 90,000 9% डिबेंचर एट पार रिडीमेबल एट पार। यानी कि कंपनी ने ना जो डिबेंचर इशू किए हैं ना जनरल पब्लिक को, वो इशू किए हैं 90,000 के, उनसे पैसा लिया है और जब वापस करना है तो उनको 90,000 रुपया ही वापस करना है। तो स्टूडेंट्स कंपनी एंट्री का पास करेगी जब इशूड एट पार हो, रिडीमेबल एट पार हो। कंपनी सिर्फ एक एंट्री पास करती है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है क्योंकि कंपनी तब रिडम्पशन की एंट्री पास करेगी जब कंपनी को एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, यानी कि वापसी के वक्त जब कंपनी ने लोन वापस करना है, कंपनी को अगर कोई ना कोई लॉस हो रहा है ना, तब कंपनी क्या करेगी, तब कंपनी मतलब रिडम्पशन की एंट्री पास करेगी। अब यहाँ पे आप सिर्फ जस्ट इशू की एंट्री पास करोगे, क्योंकि रिडम्पशन जब आपने करनी है, आपकी वही अमाउंट है जो फेस वैल्यू उसके ऊपर लिखी हुई है, डिबेंचर्स के ऊपर लिखी हुई है। तो एंट्री होगी, बैंक में पैसे आएंगे कितने, 90,000। क्या हूँ, बैंक डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आया, कंपनी ने सारी जर्नल एंट्रीज पास करनी होती हैं। तो कंपनी के पास पैसा आया, तो पैसा आया, पैसा क्या कहलाता है कंपनी का, एसेट, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट 90,000 से टू 9% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट 90,000 से। ये क्यों, क्योंकि ये लायबिलिटी है। कंपनी ने एट द टाइम ऑफ रिकवरी, जब हम कंपनी ने वापस करना है इस अमाउंट को, तो कंपनी ने इस अमाउंट को वापस करके अपनी लायबिलिटी खत्म करनी है। तो अभी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो इसको हम करेंगे क्रेडिट अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। लायबिलिटी जब भी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो 9% साथ में आपने लाजमी लिखना है। ये 9% क्या है स्टूडेंट्स, आने वाले क्वेश्चन में इसके ऊपर बात की जाएगी। ये भी इंटरेस्ट है, ये वो इंटरेस्ट है जो कंपनी ने पे करना ही करना है अपने डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंपनी को यानी कि जो डिबेंचर होल्डर है उनको डबल डबल फायदा हो रहा है। तो 9% डिबेंचर 90,000 से क्रेडिट, नरेशन लिख देंगे बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। दूसरा केस क्या था, a company issue 90,000 9% डिबेंचर ऑन 10% डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट पार। यानी कि कंपनी ने ना 90,000 के जो डिबेंचर है ना, कंपनी ने वो जारी किए हैं, वो दिए हैं जनरल पब्लिक को 10% कम अमाउंट पर, एक शेयर के ऊपर 10 रुपए कम दिया है। तो इसका मतलब है 100 का आप फर्ज कर लो, अगर आपको 100 नहीं दी हुई अमाउंट तो आप फर्ज करेंगे एक शेयर की कीमत 100 है, 100 का 10% लें तो वो आता है 10। तो 100 में से 10 माइनस करें तो यानी कि कंपनी ने जो जनरल पब्लिक को ना 90 रुपए का एक, 90 रुपए का एक कंपनी ने दिया है डिबेंचर। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इशू किया 100 वाला शेयर 90 रुपए का, लेकिन वापसी कंपनी ने कितने करने हैं, कंपनी ने वापसी 100 रुपए के हिसाब से वापस करना है। यानी कि यहाँ पर बैंक में, कंपनी के बैंक में कितने पैसे आएंगे, बैंक में पैसे आएंगे 81,000। उसकी वजह क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स कंपनी को 90 रुपए के हिसाब से कंपनी क्या कर रही है, कंपनी पैसे वसूल कर रही है। और बाकी इसका मतलब है 10 रुपए कंपनी के पास क्या हुआ, कंपनी को लॉस हुआ ना, यानी कि डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर कितना आएगा, वो आएगा 9,000 रुपया, ठीक है ना। ये 9,000 कैसे आएगा, जब आप 90,000 का स्टूडेंट से 10% लेते हैं ना, तो वो 9,000 रुपया आता है। तो कंपनी को डिस्काउंट कितना हो रहा है, कंपनी डिस्काउंट कितना दे रही है, 9,000 रुपया डिस्काउंट दे रही है। अब टू 10% सॉरी 9% डिबेंचर अकाउंट, लेकिन कंपनी जब वापस करेगी तो कंपनी टोटल पैसे ही वापस करेगी, क्योंकि रिडीमेबल एट पार का मतलब ये होता है कि कंपनी टोटल पैसे ही वापस करेगी जो कि है 90,000। इसकी नरेशन क्या होगी, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट पार, ये इसकी क्या होगी, नरेशन हो जाएगी। केस नंबर 3 क्या था, कंपनी इशूड 90,000 9% डिबेंचर ऑन 5% प्रीमियम बट रिडीमेबल एट पार। अब यहाँ पर कंपनी ना
अपने डिबेंचर्स को जनरल पब्लिक को कह रही है नहीं नहीं, हम 90,000 के आपको डिबेंचर 90,000 के नहीं देंगे, हम आपको ज्यादा अमाउंट के देंगे, क्योंकि हमारी कंपनी जो है एक बड़ी वेल नोन्ड कंपनी है, बड़ी हमारी कंपनी एक पॉपुलर मशहूर कंपनी है। तो यहाँ पर क्या होंगे, बैंक में पैसे आएंगे 94,500, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर कंपनी 5% प्रीमियम के हिसाब से, यानी कि आप क्या करोगे 105 को मल्टीप्लाई करोगे ना 90,000 से, तो वो आता है 94,500। ठीक है स्टूडेंट्स। अब 2 9% वेंचर, लेकिन कंपनी ने वापस कितने करने, कंपनी ने वापस पार के ही करने हैं, यानी कि 90,000 के वापस करने हैं, जो टोटल हैं, जो जितने के डिबेंचर हैं टोटल वो 90,000 के हैं। तो कंपनी ने वापस करने हैं 90,000 के, वो जो कि लायबिलिटी है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस आया, तो कंपनी को जो बाकी पैसे हैं यानी कि 4500 जो डिफरेंस आया, वो कंपनी का प्रीमियम ऑन डिबेंचर बनता है। तो इसकी नरेशन क्या होगी, इसकी नरेशन होगी बीइंग डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम बट रिडीमेबल एट पार। केस नंबर 4 यानी कि एंट्री नंबर 4 आपके पास क्या थी, अ कंपनी इशूड 90,000 9% डिबेंचर एट पार रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, यानी कि कंपनी जो है ना 90,000 के शेयर जो है, सॉरी डिबेंचर जो है वो जनरल पब्लिक को दे रही है, उनसे 90,000 रुपया कंपनी कलेक्ट कर रही है, लेकिन उनको वापसी 90,000 रुपया नहीं करना, वापसी 5 कह रहा हूँ 10% रुपए उनको वापसी जो है वो ज्यादा करनी है। कैसे, देखो यहाँ पर लॉस की यहाँ पर लॉस होगा ना वापसी करते वक्त कंपनी को, तो कंपनी यहाँ पर रिडम्पशन की एंट्री जरूर पास करेगी। तो पहले इशू की एंट्री पास कर देना, इसके अंदर ही रिडम्पशन की एंट्री होगी। तो इशू की एंट्री क्या होगी, एट पार पे है ना, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। तो एक लाइन आप डेबिट साइड पे खाली छोड़ देना, एक लाइन आप क्रेडिट साइड पे खाली छोड़ देना, जब आपने वापसी करनी है प्रीमियम पर। ठीक है ना। उसकी वजह आपको बताता हूँ मैंने, क्योंकि सारा लिखा हुआ है, लेकिन मैं सिनेरियो से आपको बता रहा हूँ। तो बैंक में पैसे जाएंगे 90,000 रुपया, 9% डिबेंचर क्रेडिट होगा 90,000 से। अब देखो, लेकिन वापसी कितने से करनी है, 10% से वापसी करनी है। तो नीचे आएगा क्रेडिट साइड पे आएगा प्रीमियम और रिडम्पशन। ये प्रीमियम और रिडम्पशन क्या होगा, ये आप करोगे 10% से ज्यादा वापस करने हैं, 10% रुपीज ज्यादा वापस करने हैं, तो 90,000 का 10% आप लो तो 9,000 आपके पास पैसा आता है, यानी कि 9,000 रुपया आप प्रीमियम और रिडम्पशन करोगे क्रेडिट। ये कंपनी के ऊपर लिबिलिटी बन गई है, ये कंपनी ने मुस्तकबिल में 90,000 तो वापस करना है, ये 9,000 रुपया भी ऊपर वापस करना है। अब ये 9,000 रुपया ऊपर वापस करना है, तो इसका मतलब ये कंपनी को लॉस हुआ। तो प्रूडेंट कंसेप्ट कहता है कि फ्यूचर में जो भी लॉस होता है उसको अभी से रिकॉर्ड कर लो। तो आप डेबिट साइड पे लिखोगे लॉस ऑन रिडम्पशन 9,000 रुपया। तो आपके पास डेबिट साइड पे क्या आया, बैंक अकाउंट 90,000 रुपया, लॉस ऑन रिडम्पशन 9,000 रुपया, 9% डिबेंचर अकाउंट 90,000 रुपया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये कंपनी की लायबिलिटी है, ये प्रीमियम ऑन डिबेंचर मत समझें, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। ये प्रीमियम कंपनी को नहीं हुआ मुनाफा, ये वो प्रीमियम है जो मुनाफा हुआ है जनरल पब्लिक को, जो मुनाफा हुआ है, लेकिन कंपनी को उसको रिकॉर्ड करिए, क्योंकि कंपनी के सर पर लायबिलिटी है, कंपनी ने इसको वापस करना है। तो नरेशन क्या बनेगी, नरेशन बनेगी बीइंग डिबेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। लास्ट एंट्री आपके पास क्या आएगी, केस नंबर 5 है, वो आपके पास एंट्री है अ कंपनी इशूड 90,000 9% डिबेंचर एट 5% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम 5%। यानी कि कंपनी ने जब इशू किए तब कंपनी ने 5% कमी से इशू किए, यानी कि 100 रुपए का डिबेंचर 95 का दिया, और जब कंपनी ने वापस करना है तो तब कंपनी ने क्या करना है, 100 रुपए का डिबेंचर 5% यानी कि 105 के हिसाब से वापस करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कंपनी को लॉस हुआ, वापसी करते वक्त लॉस हुआ, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा यहाँ पर भी रिडेम्पशन की एंट्री आएगी। लेकिन डिस्काउंट के ऊपर इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट की एंट्री पास करें। डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। तो बैंक में कितने पैसे जाएंगे, डिस्काउंट के हिसाब से बैंक में पैसे जाएंगे स्टूडेंट्स 95 रुपए का। कंपनी अब एक डिबेंचर जो है वो दे रही है जनरल पब्लिक को। अब स्टूडेंट बहुत से कंफ्यूज होते हैं, सर 95 रुपए का कैसे बना, उसने तो 100 रुपए का एक नहीं कहा। नहीं कहा, अब खुद से तसव्वुर करें कि 100 रुपए का एक है, तो 100 का 55% लें तो वो 5 आता है, तो 100 में से 5 लेस करें तो 95 बनता है। तो 95 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 9,000 से, तो आपके पास स्टूडेंट्स जो रकम आएगी वो आएगी 85,500। बैंक में कंपनी के पास पैसे कितने आए, 85,500। तो कंपनी ने डिस्काउंट ऑन डिबेंचर कितने दिया, 4500 का दिया। और 9% डिबेंचर वो आपको पता है फेस वैल्यू से ही जाते हैं, वो जाएंगे आपके 90,000 से। अब मैंने कहा था जब भी प्रीमियम के ऊपर आपने देना है, वापस करना है डिबेंचर को, तो याद रखना एक लाइन डेबिट साइड पे खाली छोड़ दें, एक लाइन क्रेडिट साइड पर खाली छोड़ देनी है आपने। तो डेबिट साइड पे आएगा लॉस ऑन रिडम्पशन और क्रेडिट साइड पे आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की अमाउंट आए तो लॉस ऑन रिडम्पशन की अमाउंट आपके पास आ जाएगी।
प्रीमियम और रिडम्पशन का क्या मतलब है, कंपनी के सर के ऊपर कितनी लायबिलिटी बन गई है कि जो कंपनी ने वापस करना है पैसा, वो बन गया 5% ज्यादा वापस करना है। तो 5% लें 90,000 का 5% लेंगे तो वो आएगा 4500। यानी कि कंपनी ने ना जो वापस करना है ना, कंपनी ने 90,000 तो कंपनी ने वापस करना ही करना है, जो कि 9% डिबेंचर है 90,000 के, लेकिन कंपनी ने 4500 भी ज्यादा वापस करना है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि कंपनी प्रीमियम के ऊपर 5% प्रीमियम उनसे डिसाइड कर लिया कि भाई हम जब आपको वापस करेंगे ना ये लोन, तो 5% ज्यादा वापस करेंगे। तो प्रीमियम और रिडम्पशन कंपनी की लायबिलिटी होती है, ये इंक्रीज होगी कितने से, 4500 से। तो लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है उसको क्रेडिट करते हैं, और लॉस ऑन रिडम्पशन भी इतनी अमाउंट से आएगा 4500 से, क्योंकि जितने की लायबिलिटी कंपनी की बनेगी उतने का ही कंपनी को लॉस होगा, क्योंकि फ्यूचर के अंदर कंपनी को 4500 रुपीज ज्यादा देने पड़ेंगे। और लॉस को हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, वजह इसकी ये है, प्रूडेंट कंसेप्ट ये कहता है कि जब फ्यूचर में कोई लॉस हो रहा हो उसको अभी से रिकॉर्ड कर लो। तो आपकी डेबिट साइड के अंदर क्या एंट्रीज आ जाएगी, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट, लॉस ऑन रिडम्पशन अकाउंट। बैंक अकाउंट आएगा 85,500 से, आपके पास डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट 4500 से, आपके पास स्टूडेंट्स लॉस ऑन रिडम्पशन कितने आएगा 4500 से, फिर आपके पास 9 क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 9% डिबेंचर अकाउंट 90,000 से, और स्टूडेंट्स प्रीमियम और रिडम्पशन आपके पास आएगा 4500 से। तो इसकी नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग डिबेंचर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो ये स्टूडेंट्स क्या था, ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 6 थी। आपने इस प्रॉब्लम के अंदर बैलेंस शीट नहीं बनानी, क्योंकि उसने आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं कही हुई। ये था प्रॉब्लम नंबर 6। आई होप सो ये भी प्रॉब्लम और प्रॉब्लम नंबर 5 आपको दोनों प्रॉब्लम्स अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगी। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला हम प्रॉब्लम नंबर 7 करेंगे। ये चैप्टर के अंदर जो जो क्वेश्चन आपने करना है मैं वही वही क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। इसके अलावा फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।